सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में पागल हो और ये तुम्हारा पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी सुबह और शाम मेरे ही साथ होती है और ये भक्ति लोगों को तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही है ना। कुछ लोग तो तुम्हारी भक्ति का मजाक भी करते हैं। जो जैसी बातें करते हैं ना, करने दो। उनकी बातों को मत देखा करो, ना ही सोचा करो कि वो क्या कह रहे हैं। वो जो तुम कर रहे हो ना, उनके समझ से परे है और उनके लिए तुम स्वयं को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि स्वयं को बदलने के लिए जो सोच रहे हो कि उनके अनुरूप चलें तो शायद वो खुश हो जाएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ उन्हें दिखें। उनको तुम्हारी अच्छाइयाँ कभी नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते। और जो भक्ति को लेकर के जो मजाक करते हैं ना, वो उनके कर्म है बच्चे, उनके कर्म हैं। उनको उनके कर्मों पर छोड़ दो और जब समय आएगा वो ही तुमसे भक्ति का रास्ता पूछेंगे, किस तरह से मैं बाबा के करीब जाऊं, ये भी पूछेंगे और उदी का सेवन भी करेंगे। अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम निश्चिंत रहो, खुश रहा करो। उनकी बातों को इतना ध्यान मत दो, क्योंकि मन से इतनी बातें लगा लेते हो और सोचते रहते हो कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। तुम सही रास्ते पर हो, फिर भी ऐसा हो रहा। हाँ, सही रास्ता कठिन है लेकिन बहुत ही अच्छा है। कठिन है लेकिन मंजिल तक बहुत अच्छे से पहुंचा देता है। इसीलिए सही रास्ता जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। तुमने जो सच्चाई का रास्ता और सही रास्ता भक्ति मार्ग से चलते हुए अपनाया है ना, उसी मार्ग पे चलते रहो। बहुत कुछ दूंगा। और हाँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें पैसों को लेकर के बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारे मन में आ रहा है कि कहाँ से कैसे घर में पैसा आ जाए जिससे सब कुछ सही हो जाए। तुम्हें क्या लगता है, पैसों से खुशियाँ तुम खरीद लोगे? बच्चे, पैसों के पीछे इतना मत भागो। मैं हर एक चीज़ ज़रूरत की तुम्हारी पूरी करूँगा, कोई भी परेशानी नहीं आने दूँगा। लेकिन पैसे के पीछे इस तरह से भागने से अपने समय को भी व्यर्थ कर रहे हो और अपने मन को भी अशांत कर देते हो। सिर्फ इसी कारण ना, कि लोगों को देखकर कि उनके पास बहुत कुछ है और तुम्हारे पास वो सब नहीं है जो उनके पास है। बच्चों को भी खुशियाँ देना चाहते हो, जानता हूँ सब दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते हो, परिवार के लिए करते हो। लेकिन इतना पैसे के पीछे भागना और अपना ख्याल ना रखना, ये सब सही नहीं है। क्योंकि जितना जिन चीज़ों के पीछे भागोगे ना, वो उतना ही दूर जाएंगी। ये तुम जानते हो, रिश्ते हों या पैसा या कुछ भी हो, किसी चीज़ के पीछे इतना भागना अच्छा नहीं है। और तुम्हारी ज़रूरतें कभी भी अधूरी नहीं रहेंगी, ये मैंने कहा है। अन्न और वस्त्र की कमी कभी होने नहीं दूंगा तुम्हारे घर में। और बच्चों की ख्वाहिशें हों या किसी और की, सब मुझ तक पहुंच रही हैं और मैं सब पूरा करूंगा। तुम मुझसे आकर के बोलते हो, मैं सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। और चुपचाप जब रोते हो वो भी मैं देखता हूँ। फिर क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे करीब नहीं हूँ? सचरित पढ़ते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो, मेरे सामने दिया जलाते हो, धूप जलाते हो, फिर भी संशय क्यों? इस तरह से मन में संशय आ रहा है। अपने संशय को मन से दूर करो। मैं तुम्हें कभी नहीं भटकने दूंगा, ना ही किसी चीज़ की कमी होने दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें पकड़ा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं। तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारा मेरा जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि मुझसे वही लोग जुड़े हैं जो मुझसे पूर्व जन्मों से जुड़े थे। और ये जो रिश्ता है ऐसे नहीं टूटने वाला। इस तरह से निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें तो सबको सही रास्ता दिखानी है। आगे चल कर के बहुत से काम ऐसे करने हैं, मैं दूंगा। बहुत से ऐसे काम तुम्हें करवाऊंगा, लोगों की सेवा और जिस तरह से सही रास्ता दिखाना। तुम आज क्या हो और पहले क्या थे, ये ज़रा सोचना। तुमको जब से मैंने अपनी ओर खींचा है, तुम्हारे में बदलाव आया है और आगे भी बहुत आएगा। बस अपने सब जो भी चिंताएं हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, मुझे दे दिया है ना तुमने। तो तुम क्यों सोचते हो, क्यों परेशान होते हो भविष्य को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ सही होगा। समय के साथ सब कुछ सही हो रहा है और आगे भी होगा। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो, मैं हूँ।